अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लॉ विद शाह। मुझे काफी सारे मैसेजेस आए हैं कि आप लॉ गेट के ऊपर एक सीरीज बनाएं जिसमें लेक्चर्स बनाएं लॉ गेट की प्रिपरेशन के हवाले से। तो आज से हम ये सीरीज शुरू करेंगे जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि लॉ गेट के आप सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और हाउ टू क्रैक लॉ गेट। जो हमारा आज का लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम लॉ गेट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसका टेस्ट किस तरह आता है और ये क्या है वो डिस्कस करेंगे। लॉ गेट बेसिकली एक ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है जो कि आपके 5th ईयर के रिजल्ट के बाद HEC कंडक्ट करता है। जो लॉ गेट होता है इसके टोटल मार्क्स होते हैं 100, जिसमें से पासिंग मार्क्स आपको 50 लेना जरूरी होते हैं। काफी बच्चों के ज़हन में ये सवाल होता है कि हम लॉ गेट पहली दफा क्लियर नहीं कर सकते, ये लॉ गेट बहुत मुश्किल है। ये कि इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अब आप इसे क्रैक कैसे कर सकते हैं? और आपके पास टाइम बहुत कम होता है क्योंकि बच्चे इसे सीरियस नहीं लेते। जब डेट्स आ जाती हैं तो उसके बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ज्यादातर पैनिक होने की वजह यही होती है कि आप बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसको तैयार करने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, स्मार्ट स्टडी करके आप इसको क्रैक कर सकते हैं। पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। लॉ गेट का सिलेबस क्या होता है? लॉ गेट में बेसिकली 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके लॉ के, जिसमें पार्टीशन हुई होती है नंबर्स की। सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है वो है जी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्टीशन हुई होती है मार्क्स की वो कुछ इस तरह होती है। 5 मार्क्स के आपके लीडिंग केसेस होते हैं, 5 मार्क्स के यूनाइटेड नेशन चार्टर और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के MCQs होते हैं, और 10 मार्क्स के आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस होते हैं। और वो भी बता दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स आपको करने हैं। यहां से आपका आ जाता है 20 मार्क्स के MCQs पेपर, जो कि 20 MCQs ही होते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद आ जाता है सिविल प्रोसीजर कोड CPC। CPC में भी कुछ सेक्शंस और कुछ ऑर्डर्स बता दिए गए हैं जो आपने लॉ गेट के सिलेबस में तैयार करने होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड CRPC, जिसके साथ PPC मिला के क्रिमिनल लॉ के नाम से इसे ऐड कर दिया जाता है लॉ गेट। उसमें भी आपको चैप्टर्स बता दिए जाते हैं आपने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं लॉ गेट के हवाले से। इसमें से भी आपका 20 मार्क्स का सिलेबस है। उसके बाद आपके 10 मार्क्स का सिलेबस होता है जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें 5 नंबर की इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, 5 नंबर की इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद 20 मार्क्स का आपका होता है QSO, कानून शहादत ऑर्डिनेंस। 20 मार्क्स का पेपर आपका QSO से आता है। उसके बाद 10 नंबर का आपका पेपर जो आता है वो आता है आपका लीगल एथिक्स। अब मैं आपको बताता हूं आप लॉ गेट क्रैक कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें CPC से, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड आपने रिसेंट फाइनल ईयर्स में पढ़ा होता है, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ याद होता है। जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको वो सारा ज़हन में आ जाता है। उसके बाद आप आ जाएं QSO पे। QSO का भी 20 नंबर का आपका सिलेबस है लॉ गेट के हवाले से। 20 CPC से हैं, 20 नंबर का आप CPC से कर लें, 20 नंबर का आप कर लें QSO से, आपके हो गया 40 नंबर। उसके बाद आपका 20 नंबर का होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें लीडिंग केस भी काफी आसान है। कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं। 20 नंबर का आपका पेपर वहां से हो जाता है, 60 मार्क्स का पेपर हो गया। QSO और CPC मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये रिसेंट ईयर्स में आप पढ़ के आए हैं, आपको ये कुछ ना कुछ पता होता है इनके बारे में। बाकी क्रिमिनल लॉ में PPC होती है जो कि आपने पहले पढ़ी हुई होती है, इसलिए उसके साथ 10 नंबर की CRPC है, आप उसके बाद वो कर लें। आपका ये टोटल इस वक्त 20 नंबर CPC, 20 नंबर QSO, 20 नंबर क्रिमिनल लॉ, 60 नंबर का पेपर हो जाता है। बाकी जो 10 नंबर का आपका पेपर होता है वो आप लीगल एथिक्स वो याद कर लें, 70 नंबर हो गया। 20 नंबर का आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, 90 नंबर हो गया। 10 नंबर का जो जूरिस्प्रूडेंस होता है ना, वो थोड़ा सा रफ सा सब्जेक्ट है। अगर आप पहले उसमें पढ़ जाएं तो आपका जल्दी सॉल्व नहीं होता, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आपका जूरिस्प्रूडेंस रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है, आप जो 90 मार्क्स का पेपर करें, इंशाल्लाह इस 90 में से आप 60+ मार्क्स जरूर ले सकते हैं।
अब कुछ लोगों ने जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ के लॉ को पास किया तो उनके जहन में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं कि हमने इनमें क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा, वो तो पढ़ लेते हैं। अब बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कहता कि कोई नालायक होता है या समझता नहीं है, बस आप लापरवाह होते हैं। जो लापरवाह हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उन्हें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं बैठा हुआ हूं, मैं पढ़ दूंगा। पढ़ने के बाद मैं एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, जो कि लेक्चर वाइज अपलोड होते रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज अब मैं इसकी लेक्चर अपलोड करूंगा, आप वो लेक्चर सुन लीजिएगा। अगर आप वो लेक्चर भी सुन लेते हैं ध्यान से तो आप 55-60 मार्क्स ले सकते हैं गैप में। दुआओं में याद रखिएगा। और कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स पहले अपलोड, सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे और इंशाल्लाह 6 से 7 दिनों में आपका कैट का सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर अमान।